तेहरान में अचानक लगी भीषण आग। ईरानी मिलिट्री हेडक्वार्टर में हुआ विस्फोट। हादसा या हमला? ईरानी मिलिट्री हेडक्वार्टर में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने रात 7 बजे से 9:30 बजे तक आग को काबू करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स कह रही हैं कोई हताहत नहीं और वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। लेकिन क्या सच में ये पूरी कहानी है? ये वही भवन है जिसे ईरानी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ से जोड़ा जा रहा है, यानी सीधे तौर पर हाई स्टेक मिलिट्री जोन में आग। और ये आग ऐसे समय में लगी जब क्षेत्र में तनाव पहले से ही चरम पर है। वही राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी गूंज रही है, अगर डील से इनकार किया तो परिणाम भारी होंगे। तो क्या ये आग सिर्फ एक हादसा है या फिर ईरानी सैन्य ठिकानों पर कोई बड़ा हमला? देखिए इस रिपोर्ट। ईरान के एक प्रमुख सैन्य अड्डे के भीतर भीषण आग लगने और पूर्वी तेहरान में धमाकों की खबरें सामने आई हैं, और ये सब ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही नाजुक परमाणु वार्ता के बीच हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि कूटनीति विफल रहती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ईरान का कहना है कि ये एक दुर्घटना थी, लेकिन इसके समय ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। शुक्रवार देर शाम तेहरान के हशमतिये जिले में स्थित बैरक नंबर 2 की एक इमारत में आग की लपटें फैल गईं, जो ईरान के सशस्त्र बलों के संयुक्त स्टाफ का हिस्सा है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लकड़ी के काम की एक वर्कशॉप में लगी थी। अधिकारियों का दावा है कि आग पर कुछ ही घंटों में काबू पा लिया गया और कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि अपुष्ट खबरें संकेत देती हैं कि ये केंद्र स्वयं जनरल स्टाफ का है, जो ईरान के सबसे संवेदनशील सैन्य केंद्रों में से एक है। इंटरनेट पर साझा की जा रही तस्वीरों में राजधानी के ऊपर धुएं का घना गुबार उठता देखा जा सकता है। फिलहाल तेहरान इसे एक सामान्य घटना बता रहा है, लेकिन ईरान के बाहर बहुत कम लोगों को इस पर यकीन है। ये आग ठीक उसी समय लगी जब ईरानी और अमेरिकी दूत ओमान में अपनी अप्रत्यक्ष बातचीत समाप्त कर रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कूटनीति के विफल होने पर बेहद गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इन वार्ताओं को एक अच्छी शुरुआत बताया और कहा कि अगले कदमों का फैसला दोनों देशों की राजधानियों में परामर्श के बाद किया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी चर्चा को बहुत अच्छा बताते हुए सकारात्मक रुख अपनाया, लेकिन साथ ही एक कड़ी चेतावनी भी दी। यदि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौते से इनकार करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और सेंटकॉम प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर कर रहे थे, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सैन्य विकल्प अभी भी खुले हैं। समुद्र में भी दबाव साफ दिखाई दे रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन सुपर कैरियर और उसका स्ट्राइक ग्रुप अब ईरान के पास तैनात हैं और खाड़ी क्षेत्र में हवाई सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। कुछ ही दिन पहले अमेरिकी सेना ने कैरियर की ओर बढ़ रहे एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया था। इस माहौल में एक शेष सैन्य अड्डे पर अचानक आग लगना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये वास्तव में एक तकनीकी खराबी थी या आग की लपटों के जरिए भेजा गया कोई संदेश? एक तरफ कूटनीति चल रही है तो दूसरी तरफ युद्धपोत भी तैनात हैं। ईरान का कहना है कि वह बिना किसी धमकी के एक उचित समझौता चाहता है, जबकि ट्रंप का कहना है कि समझौता न होने का मतलब कार्रवाई है। तेहरान आज धुएं और अनिश्चितता की चपेट में है। ओमान में बातचीत जारी है, लेकिन देश के भीतर धमाकों और बाहर से मिल रही धमकियों के बीच कूटनीति से युद्ध तक का रास्ता अब पहले से कहीं छोटा लग रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.